हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे क्लास 9th के पंजाबी चैप्टर बस कंडक्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। इससे आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बस कंडक्टर चैप्टर का नेम है और राइटर का नेम है डॉक्टर दिलीप कौर टिवाना। दिलीप कौर टिवाना है इसके राइटर। लेडी डॉक्टर पाली दी बदली नाभे तो पटियाले दी हो गई। यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पाली। उस डॉक्टर का नाम है पाली और उसकी ट्रांसफर हो गई है नाभा से पटियाला। ठीक है, नाभा शहर से पटियाला शहर में उसकी ट्रांसफर हो गई है। घर वाले कोशिश कर रहे सन के बदली रुकवा ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਭੇ तो चली जाती ते आथन नूं परत आउंदी। अब उसके घर वाले जो है, जो फैमिली मेंबर्स है, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसके ट्रांसफर को है रुकवा दिया जाए और वो क्या है वहां पटियाले में रुकने की बजाय, पटियाले में जगह लेकर या मकान लेकर रुकने की बजाय वहीं नाभे से ही हर रोज बस से सुबह जाती और शाम को वापस आ जाती अपने क्लिनिक के लिए। ये वो उसके घर वाले चाहते हैं। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖੜ-ਖੜ, ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ, ਭੀੜ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤਾਂ, ਅਸਭਿਆ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਢਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, सोच ਉਹ ਸਭੋਂ कुछ जार लेंदी। तो यहाँ पे डॉक्टर पाली के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या थी, वो परेशान थी। कहाँ से, किससे परेशान थी? बसों की खड़खड़ से, जो उनकी आवाज आती है, गर्मी से, पसीने से, भीड़ से, और कंडक्टर की जो बेहुदे हरकतें होती हैं या वो असभ्य बोलते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, उन सबसे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। डाढ़ा मीन्स बहुत ज्यादा, उसका मन काला पड़ता था, मीन्स वो परेशान होती थी। लेकिन वो ये सोचती थी कुछ ही दिनों की बात है, ये सोचकर ये सब कुछ वो सहन कर लेती। डॉक्टर पाली सहन कर लेती ये सब कुछ। जिस दिन जीत दी उस बस ते ड्यूटी हुंदी वो थोड़ी सौखी रहंदी, क्योंकि वो बस का कंडक्टर बड़ा साऊ दिसदा सी। और बोल रहे हैं कि जिस दिन उस बस पर बस कंडक्टर जीत की टर्न होती थी, ड्यूटी होती थी, उस दिन वो थोड़ा सा उसको आसानी हो जाती थी। क्यों आसानी हो जाती थी? क्योंकि जो जीत बस का कंडक्टर था वो बहुत साऊ मीन्स शरीफ इंसान था। ਇਹ बैग वाली कुड़ी कासे विच नौकर है। एक दिन रोजाना सफर करने वाले एक मुसाफिर भाई ने जीत नूं पूछया। अब एक दिन हर रोज सफर करने वाले एक आदमी ने या एक मुसाफिर ने बस कंडक्टर जीत से पूछा कि ये जो बैग वाली लड़की है ये कहाँ पर नौकरी करती है। कासे मीन्स कहाँ पर नौकरी करती है। आहो जी डॉक्टर नहीं है, वड्डी डॉक्टर नहीं, आंदे ने पूरा 300 रुपया तनख्वाह लैंदी है। जीत ने टिकट फड़ाउंदिया होली जी ही दसिया। अब जो है बस कंडक्टर जीत ने उस मुसाफिर को क्या बताया है, उस आदमी को क्या बताया कि जी ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, ये वड्डी डॉक्टर नहीं है, मीन्स अच्छी है। आंदे मीन्स कहते हैं कि इसकी सॉरी जो इसकी पे है वो 300 रुपीज है, ये 300 रुपीज पे लेती है। सॉरी जी, अजकल तो कुड़ियां भी आदमियों तो वध कमाउंदियां ने, तदे तो आदमियों का रोब नहीं रहा। नाल ही सीट ते बैठे अधखड़ जेहे बंदे ने आख्या। अब उस सीट के पास जो एक साथ एक और जो आदमी बैठा है उसने क्या बोला कि जी आजकल तो जो लड़कियां हैं वो आदमियों से भी ज्यादा कमाती हैं, इसलिए आजकल क्या है आदमियों का रोब नहीं रहा। उनका कोई लड़कियां उनको सहन नहीं करती, उनके गुस्से को। नाल दी सीट पे बैठे जो साथ वाली सीट पे अध खड़ों में आदि जैसे 40 to 45 एज के आदमी ने कहा, जी भावें किन्ना ही कमाउन, घराणियां दियां काहनू आदमियां सामने अखां चुकदियां ने। तो उस जो पहले वाले ने कहा कि नहीं जी, जिन्ना भी आजकल लड़कियां कमा ले, लेकिन जो अच्छे घराने की लड़कियां होती हैं वो आदमियों के सामने आंखें नहीं उठाती, मीन्स आदमियों के सामने नहीं बोलती या उनको उल्टा जवाब नहीं देती। ते आ कुड़ी डॉक्टरनी मैं कई बारी पटियाले जांदा रहना हाँ, देखी है सोहरे दे जानी मुंह विच बोल नहीं। तो कह रहे जो ये लड़की है, जो पाली डॉक्टर की बात कर रहा है कि ये लड़की क्या जो पटियाले जाती रहती है, मैंने इसको कई बार देखा। ये इस सहुरे या ससुराल परिवार में ही अपने ससुराल के आगे कुछ नहीं बोलती, मीन्स अच्छी है। पाली वाल तकदिया सीट ते बैठे एक सरदार ने आख्या। तो पाली की डॉक्टर पाली की तरफ देखते हुए एक सरदार आदमी ने ये इस बात को बोला, या रब साडी भी किसे। तो किसे ने टोंट बोलते हुए टोंट करते हुए बोला कि
हे भगवान हमें भी ऐसी कोई लड़की मिले, ऐसे उसने टोंट किया। ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਫੜਾਉਂਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੱਲ ਜੀਤ ਨੇ ਘੂਰ के तकिया ते आख्या। जब किसी ने ऐसा टोंट किया डॉक्टर पाली को, तो वो जो डॉक्टर जो था बस कंडक्टर जीत, उसने बहुत गुस्से से देखा, उसको घूरा घूरा उसकी तरफ, क्यों, और उसको क्या बोला, क्यों बई ओए जान दी है सलाह, ला दिया ते हुने ही पुंजे। तो उसने उसको गुस्से में बोला, बस कंडक्टर जीत ने गुस्से में बोला कि क्या तुम्हारी क्या तुम्हें बस से नीचे उतार दूं। उसने ऐसा गुस्से में उसको बोल दिया। मैं तो कंडक्टर साहब कुछ नहीं आख्या, एवें तो कानू गरम हुंदे हो। तो उस सरदार आदमी ने क्या बोला कि कंडक्टर साहब क्यों गर्म होते हो, मैंने या क्यों गुस्सा करते हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं से कुछ भी गलत नहीं कहा। वो अपने आप को बचा रहा है। पाली ने जो जीत ने टिकट फड़ाया था, अगो 10 का नोट कट के फड़ाउन लगी। अब जब बस कंडक्टर जीत ने डॉक्टर पाली को टिकट पकड़ाई, तो आगे से उसने क्या किया, 10 रुपए का नोट निकाल कर देने लगी उसको। पान ता है नहीं मेरे कोल, चलो पैसे कल दे देना, आंखो अगाह लंघ गया। तो डॉक्टर जो बस कंडक्टर जीत ने बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर पाली को बोला कि आप कल पैसे दे देना मुझे, और ऐसा कहा और आगे चला गया। अगो एक बुढ़ी ने भी होर 10 का नोट ही कढ़िया। अब जब आगे जाके उसने एक बूढ़ी औरत को नोट टिकट दी, तो उसने भी क्या किया, 10 का नोट निकाल के बस कंडक्टर को दिया। माई टुट्टे पैसे नहीं मेरे कोल। तो बस कंडक्टर जीत ने क्या बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, 10.5 अन्ने सारे भाड़े दे हुंदे ने, ते एडा सारा नोट कड फड़ाउंदे हो। तो बस कंडक्टर ने क्या बोला कि सारे कितने की टिकट है, सारे 10.5 अन्ने। तब क्या है, 10.5 अन्ने मीन्स बहुत कम पैसे होते हैं। और तुम लोग क्या करते हो कि मुझे 10 का नोट दे देते हो। तो 10 के नोट, जैसे अगर हम बोले कि 1 रुपी और 100 रुपी, तो ऐसे दे देते हो कि 1 रुपए की टिकट है और आप मुझे 100 रुपीज देते हो। तो क्या बोल रहा है कि 10.5 अन्ने ये सारी टिकट है और मुझे 10 का नोट निकाल के देते हो, मैं इतना चेंज कहाँ से लाऊं। चंगा जा पैसे पना लिया, उतर के जीत ने जरा सख्त आवाज नाल आख्या। अब जीत ने क्या बोला, थोड़े से गुस्से से बोला कि जाओ नीचे उतरो और इस 10 रुपए की चेंज लेकर आओ। वे पुत्ता इन्ने बस ना तुर जावे, मैं तो जरूरी जाना है, तू बाकी मेनू पैसे मैनू पटियाले जाके दे देवी। बुढ़ी ने तरले नाल आख्या। तो उस बूढ़ी औरत ने उसकी मिन्नतें करते हुए बोला कि वे पुत्ता कि तू ना ये ना हो कि मैं नीचे चेंज लेने जाऊं और बस आगे चल जाए। तो मैं तो जरूरी जाना, मुझे तो आगे जरूरी काम है, मैंने जाना ही है। तो ऐसा करी, जो बाकी के पैसे हैं, जो चेंज है, मुझे पटियाला जाके दे देना। तो इस तरह से बूढ़ी औरत ने उसकी मिन्नत की बस कंडक्टर की। नाउ नेक्स्ट पेज। अच्छा माई बैठ जा, आखो टिकट कटन लग पिया। तो बस कंडक्टर जीत ने बोला कि ठीक है माई तुम बैठ जाओ, और उसने टिकट काट दी। पाली अपने अस्पताल मरीजा, दवाइयां, नर्सा, ड्यूटियां बारे सोच रही सी। जो डॉक्टर पाली है वो किसके बारे में सोच रही है, आप हॉस्पिटल के बारे में सोच रही है, मरीजों के बारे में सोच रही है, दवाइयों, नर्सों, ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के बारे में मन में सोच रही है। बस रखड़ा कल्याण ते रोली पीछे छड़दी हुई चुंगी कोल पहुंच गई। अब बस क्या, ये जगह के नाम बताए जो स्टेशन, बस स्टेशन रास्ते में आए, कौन कौन से आए, रखड़ा आया, कल्याण आया, ते रोली। इनको पीछे छोड़ते हुए आगे चुंगी कोल पहुंच गई। चुंगी जो होती है वो चौंक जो होता है। यार अज इधर दी चली नीला भवन कन्नी दी, जीत ने ड्राइवर नू आख्या। तो जब ये क्या है, रास्ता अलग कर लिया ड्राइवर ने आज, तो बस कंडक्टर जीत ने ड्राइवर को बोला कि यार आज तुम इधर से लेकर जा रहे हो, कौन सी किस तरफ से लेकर जा रहे हो, नीला भवन कन्नी दी, आज तुम नीला भवन की तरफ से लेकर जा रहे हो। गुरुद्वारे वाल जाने वाली सवारियां जरा बुड़बड़ाइयां, पर हूं तक तो बस मुड़ के सीधी सड़कें भी पै चुकी सी। अब जिस तरफ से वो जा रही थी बस नीला भवन की तरफ से, उस तरफ गुरुद्वारे वाली से दूर जा रही थी। और जो जिन लोगों ने गुरुद्वारे जाना था वो थोड़ा सा अपने मन में बुड़बुड़ाई, कुछ बोली, लेकिन अब तक क्या बस आगे जा चुकी थी। फूल सिनेमा कोल कंडक्टर ने घंटी करके बस रोक ली, बारी खोल दिया। पाली नू आखन लगा तुसी इत्थे उतर जाओ, हस्पताल नेड़े रहूगा। तो जब फूल सिनेमा आया तो कंडक्टर ने क्या किया, घंटी बजाई अपनी और बस को रोक दिया, और डॉक्टर पाली को बोला कि आप यहाँ पर उतर जाओ, यहाँ से आपको हस्पताल जो है हॉस्पिटल पास पड़ेगा। पाली काली नाल उतर गई और उनका धन्यवाद करना भी भूल गई। और डॉक्टर पाली जो है जल्दी, काली मीन्स जल्दी से नीचे उतर गई, और उसने बस कंडक्टर का धन्यवाद थैंक यू करना भी भूल गई। बेचारा बड़ा चंगा कंडक्टर है, उन्होंने एक बारी ख्याल आया, और जब बस से उतर गई उसके बाद एक बार मन में उसके ख्याल आया कि ये कंडक्टर जो है बहुत अच्छा है,
ਅੱਜ शाम ਨੂੰ वापस जान लग गया। ਜਦੋਂ स्टेशन ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। और जब शाम को जब वो वापिस आई और स्टेशन पर पहुंची, बस स्टेशन पर पहुंची तो बस क्या पूरी भर चुकी थी। बड़ी औखी होके पौना घंटा दूसरी बस का इंतजार करता और बड़ी मुश्किल से उसने नेक्स्ट बस जो 45 मिनट्स के बाद आई उसकी वेट की। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਗਲਮੇ ਦੇ ਬਟਨ खोल आवारा फिल्म ਦਾ गाना गुनगुनाਉਂਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ लंघ गया। अब क्या है, जो हर कंडक्टर जो है होता है वो शरीफ नहीं होता। तो जो नेक्स्ट बस थी उसका कंडक्टर कैसा था, वो उसने अपनी कमीज के बटन खोल रखे थे और 2-3 बार उसने गाना गाते हुए पाली के आगे से निकला। पता नहीं क्यों लोग इस वाल अखा पाड़ पाड़ तकदे सन। तो कंडक्टर क्या वो अपने अपने मन में सोच रहा है, पता नहीं क्यों लोग इसके डॉक्टर पाली की तरफ बार बार तक देखते हैं। अगले दिन फिर चांस अजिहा होया कि जदों नाभे अड्डे ते पहुंची तो बस भर चुकी सी। अगले दिन फिर से जब वो वापिस शाम को वापिस जाने लगी और बस स्टेशन पर पहुंची नाभे जाने के लिए, तो फिर क्या है, नाभे अड्डे ते पहुंची तो बस फिर भर चुकी सी। नाभे अड्डे पर वो पहुंची है, बस नाभे के बस स्टेशन पर पहुंची तो बस फिर से भर चुकी थी, सीट्स फुल हो चुकी थी ते बिना टिकटों वाधू सवाइयां नूं जीत फड़ फड़ उतार रहा सी। और जीत बस कंडक्टर क्या कर रहा था, जो सवारियां बिना टिकट थी उनको पकड़ बाजू से पकड़ पकड़ कर नीचे उतार रहा था। वो एक पल पाली को लाया ते आखन लगा, तुसी अगली सीट ते झोला चुक के बैठ जाओ, तुहाडी खातर सीट रखी है। तो सीट्स तो भर चुकी थी लेकिन वो सवारियों को नीचे उतार रहा था। लेकिन वो डॉक्टर पाली के पास आया और बोलने लगा कि आगे वाली सीट पे मैंने क्या है, कहते हैं ना कि हम रुमाल रख के सीट को रिजर्व कर रखते हैं स्कूल्स में, तो उसने बोला कि आगे वाली सीट पे मैंने क्या एक बैग रख के अपना अपना झोला रख के सीट को बुक कर लिया, आप वहां जाकर बैठ जाओ, तो खातर किसने बोला आपके लिए सीट रखी हुई है। कई घूरदियां नजरां कोलों को लंघ पाली सीट ते जा बैठी ते सीट ने झट बस नूं चलण दी ते जीत ने झट बस नूं चलण दी घंटी मार दी। तो अब लोगों को उतार रहा था फालतू सवारियों को नीचे, लेकिन उसने क्या किया, डॉक्टर पाली को बिठा लिया। तो लोग क्या है डॉक्टर पाली की तरफ घूरने लगे, लेकिन वो डॉक्टर पाली सीट पर जाकर बैठ गई। और जैसे वो बैठी बस कंडक्टर जीत ने क्या किया, घंटी बजाई और बस चलने लगी। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ बड़ा चंगा कंडक्टर है। पाली नूं दिल विच एक बारी फिर ख्याल आया। अब डॉक्टर पाली फिर से मन में सोच रही है कि ये तो बड़ा ही चंगा कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। बदली मुड़ नाभे दी कराउण विच ज्यों ज्यों देर हो रही सी पाली दुखी होंदी। अब क्या है, ट्रांसफर होने में जैसे जैसे देर हो रही थी, पटियाला से नाभे में ट्रांसफर करवानी थी, जैसे जैसे ट्रांसफर लेट हो रही है, देर हो रही है, पाली को दुख हो रहा है। बसां दी खड़ बस निकल जाता डर हर वाले दिमाग ते चढ़ा रहता है। हमेशा उसको बसों की खड़ जो बसों की आवाज थी वो परेशान करती थी और बस निकल ना जाए इसका डर उसके डॉक्टर पाली के मन में रहता था। कई बार जदों कदे मोटियां सवारियां नाल बैठना पैंदा, उनदे वधिया कपड़े वट्टो वट हो जाते ते किसी कोल आउंदी पसीने दी बो उनका सिर चकरान ला देंदी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, कि कई बार अगर कोई मोटी सवारी मीन्स कोई फैट किस्म की कोई सवारी उसके साथ बैठ जाती, तो उसके जो डॉक्टर पाली ने जो अच्छे अच्छे कपड़े डालने होते थे, जो प्रेस किए होते थे, वो वट वट हो जाते हैं, वो रिंकल्स हो जाते हैं उनपे। और अगर कोई सवारी के साथ में बैठी सवारी की पसीने की बदबू से उसका सिर चकराने लगता। फिर एक दिन जो पाली पैसे देन लगी तो नहीं बीबी रहन दो, आख जीत अगों लंघ गया। फिर बोल रहे हैं कि अगले दिन या फिर किसी एक दिन जब डॉक्टर पाली ने बस कंडक्टर को पैसे देने लगी टिकट के, तो जीत ने पैसे लेने से फिर से मना कर दिया और निकल गया, आगे वाली सीट पे चला गया आगे वाली सवारी को टिकट देने के लिए। नहीं भाई पैसे ले, पाली ने जोर लाया। तो डॉक्टर पाली ने जोर से बोला या फोर्स करते हुए बोला कि नहीं तुम पैसे ले लो टिकट के, की फर्क पै चलिया है, आखो होर अगां जाके किसी नूं टिकट देन लग पिया। तो बस कंडक्टर जीत ने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसा उसने बोला डॉक्टर पाली को और आगे जाकर किसी और को टिकट देने लग गया। ठीक है, झगड़ा करना पाली नूं चंगा ना लग गया तो चुप करके बैठ गई। अब डॉक्टर पाली को गुस्सा तो आया, उसको ये बुरा लगा कि ये इससे बस के टिकट के पैसे क्यों नहीं ले रहा। आखिर उसके मन में थोड़ा सा ख्याल आया, सॉरी, और उसने सोचा कि उसको गुस्सा आया बस कंडक्टर जीत पर, लेकिन वो चुप करके बैठ गई। सारे राह हैरान हुंदी रही कि कंडक्टर ने उनके कोलों पैसे क्यों ना लाए। और पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि बस कंडक्टर ने उससे पैसे क्यों नहीं लिए।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਸको ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। 300 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਲਈ 10.5 ਆਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਮਾयने रखते सन। तो वो क्या है 300 रुपीज़ कमाती थी उस टाइम पे, और 300 रुपीज़ पे बहुत ज़्यादा होती थी, और उसमें से सिर्फ 10 अन्य क्या है बस की टिकट थी। तो उसको लगा कि जो लड़की 300 रुपीज़ कमा रही है उसके लिए 10.5 अन्य देने क्या मुश्किल बात है। अगले दिन वो जान के 5 मिनट देर नाल गई। नेक्स्ट डे वो जानबूझकर 10-5 मिनट देर से निकली। उसे सोचा आज पीपल बस से नहीं सगों पेप्सू रोडवेज से जाएगी। तो उसने अपने मन में सोचा कि आज उसी बस में नहीं जाएगी वो जिस बस में वो रोज जाती है, जो है पीपल बस। आज वो किसी और बस पेप्सू रोडवेज वाली बस पे जाएगी। की फजूल गल है कि सवारी तो पैसे ही ना ले जान। वो सोच रही है कि ऐसा क्या, ऐसे ये तो बहुत गलत बात है कि वो सवारी से पैसे ही नहीं ले रहा। पर वो देख हैरान हुई कि ड्राइवर बस स्टार्ट करी खड़ा सी तो कंडक्टर नूं आवाज़ां मार रहा सी। लेकिन जब वो बस स्टैंड पर पहुंची तो उसने देखा कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट की हुई है और कंडक्टर को आवाज़ें लगा रहा है कि वो उसको सिग्नल दे कि बस चला दे या वो घंटी बजाए। ओए आउंदा हुण क्यों पैरमी वड्डी है। और बस कंडक्टर क्या बोल रहा है ड्राइवर को कि आ रहा हूँ, इतनी क्यों जल्दी मचाई है, एडी छेती जानी मी आउंदा है। जीत ने हौली हौली आउंदे आख्या। और जीत जब धीरे धीरे बस की तरफ आ रहा है, क्योंकि जीत तो क्या है डॉक्टर पाली की वेट कर रहा है कि तो वो बस कंडक्टर जीत ने बोला कि क्या कोई बारिश आ रही है, इतनी जल्दी घर पे पहुंचना है तुमने, ऐसे उसको बोल रहा है ड्राइवर को। नेक्स्ट पेज। अगे पहुंचना है कि नहीं, मड़का नाल ही आउंदा है ड्राइवर बोलिया। अब ड्राइवर भी आगे गुस्से में थोड़ा सा बोला कि आगे पहुंचना है कि नहीं, तुम तो बड़े मटक मटक के आ रहे हो। ड्राइवर ने ऐसे बोला। चलो बीबी बैठो अगली सीट ते, ताकी खोल दिया जीत ने आख्या। अब जब डॉक्टर पॉली वहां पहुंच गई तो बस कंडक्टर जीत ने बोला कि बीबी बैठो अपनी सीट पे, और उसने ताकी खोल दिया जीत ने आख्या। ताकी खोल दिया मीन्स जो बस का दरवाजा खोलते हुए जीत ने डॉक्टर पाली को बोला। मेम साहिबा तो बिना बस किवें तुर पैंदी, पिछों नाभे तो पटियाले हर रोज जाने वाला एक क्लर्क होली जी है बोलिया। अब जो सवारियां हर रोज नाभे से पटियाले जाती थी उनमें से एक सवारी ने बोला कि इस मेम साहब के बिना बस कैसे चल पड़ती, कैसे चल ले जाता ये बस कंडक्टर, बस कंडक्टर जीत है वो बस को कैसे ले जाता आगे, कैसे स्टार्ट करवा देता। जीत ने घूर के उनके वाल वेख्या, सब चुप कर गए, बस तुर गई। अब बस कंडक्टर जीत ने बड़ा उसको घूर के देखा, गुस्से से देखा, सब चुप कर गए और बस चल पड़ी। पाली ने पैसे कड्डे पर उनके वार वार आखन ते जीत ने ना कर दी। अब डॉक्टर पाली ने फिर से टिकट लेने के लिए पैसे देने की कोशिश की बस कंडक्टर जीत को, लेकिन उसके बार बार कहने पे भी जीत ने क्या है पैसे नहीं लिए और उसको मना कर दिया। पाली नूं डाढा गुस्सा आया और पाली नूं डाढा गुस्सा आया, इस बेईमानी विच ओ मैनू भी हिस्सेदार बना रहा है। अब डॉक्टर पाली को बहुत गुस्सा आया कि जीत कंडक्टर ने उससे टिकट के पैसे नहीं लिए। वो सोच रही है मन में कि वो क्या है बेईमानी कर रहा है, डिसहोनेस्टी कर रहा है, और इस डिसहोनेस्टी में वो डॉक्टर पाली को भी हिस्सेदार बना रहा है। पर केड़ा पैसे लेकर टिकट नहीं काटता। वो सोच रही है कौन होगा बस कंडक्टर जो पैसे लेकर टिकट नहीं काटेगा, पर कंपनी वाला धोखा ही है ना। वो साथ में ये भी सोच रही है ये तो कंपनी के साथ क्या है, एक चीटिंग है, धोखा है। वो सोच ही रही सी कि बस खड़ी कर वो एक चैकर चढ़ पिया। वो अभी ये सब बातें क्या मन में सोच रही है और टिकट चेक कर आया कोई और बस में चढ़ा। लोकां दियां वो जदों टिकटां देख रहा था पाली तेलियों तेली हो गई। अब जब वो बस टिकट चेकर जो है जब लोगों की टिकट चेक कर रहा था तो उस टाइम पे डॉक्टर पाली के पास तो टिकट थी नहीं, तो इसलिए वो क्या है बहुत डर गई थी। कितनी शर्म की गल है, मेरे को टिकट ही नहीं। वो सोच रही है मन में कि कितनी शर्म की बात है कि टिकट चेकर मेरे से पूछेगा टिकट और मेरे पास टिकट ही नहीं है। मैं आख देंगी कंडक्टर ने दिता ही नहीं, मैं मंगया सी, उन्हें सोचा। तो क्या सोच रही है वो, क्या बोल देगी टिकट चेकर को कि मैं बोल दूंगी कि टिकट मैंने कंडक्टर से टिकट मांगी थी लेकिन कंडक्टर ने मुझे टिकट नहीं दी। पर बेचारा फंसेगा नहीं, कह देंगी मैं लेना भूल गई। फिर वो सोच रही है अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो बस कंडक्टर तो फंस जाएगा, तो मैं ऐसा बोल दूंगी कि मैं लेना ही भूल गई। पर नहीं, मैं काल नूं झूठ बोलना। उनके अंदर बहस होने लगी। फिर वो सोच रही है लेकिन मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ। इस तरह से उसके मन के अंदर ऐसे बहस चल रही है, अपने ही मन के अंदर ऐसे बातें चल रही हैं।
इन्हें चेकर उनके कोल आ पहुंचा। इतनी देर में क्या है, वो ऐसा सोच ही रही थी, इतनी देर में टिकट चेकर उसके पास आ गया। जी टिकट, और टिकट चेकर ने पूछा जी टिकट दिखाओ। चेकर ने अजे आख्या ही सी कि जीत ने अपनी जेब विचों टिकट कढ़ के क्या। अभी टिकट चेकर ने डॉक्टर पाली से टिकट मांगी ही थी कि जो बस कंडक्टर जीत है उसने अपनी जेब में से टिकट निकाल के कहा, ये बीबी मेरी भैन है, इन्हों का टिकट मेरे कोल है। उन्हें बोला जी जो ये जो बीबी है जिससे आप टिकट मांग रहे हो, जो ये क्या है, मेरी बहन है और इनकी टिकट मेरे पास है। टिकट देख के चेकर एक बार गोडियां तो कसे पजामे ते कूणियां तो फटे खाकी कपड़ियां वाले कंडक्टर ते कीमती साड़ी वाले डॉक्टरनी वाल तक के अखा भी मुस्कुराया। अब टिकट चेकर ने देखा कि जो